और ये है दूल्हा। मैरिजेस, बिट्रेल एंड कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स। कहीं ना कहीं ये सारी कहानियां विचलित कर रही हैं और विचलित कर रही हैं उन युवा पतियों को जो अपना घर बसाने के लिए शादी करते हैं और उसके बाद धोखा और फिर कत्ल। आखिर ये समाज में क्या हो रहा है? कभी मेरठ की मुस्कान तो कभी इंदौर की सोनम, कहानी लगभग सेम। आखिर कत्ल, और फिर जो सामने आ रहा है वो बेवफाई, धोखा। वैसे तो बेवफाई की कहानियां भारत में बहुत पुरानी हैं और कई सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि मोहब्बत में धोखा या प्यार में धोखा या शादी में धोखा। मगर कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ सालों से आंकड़े सामने आ रहे हैं, कहानियां सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत डरा रही हैं, बहुत विचलित कर रही हैं। अपने आप में ही ये समझने पर हम लोग मजबूर हो गए हैं कि आखिर ये समाज में हो क्या गया है, आखिर ये किस तरह का इंतकाम है और ये कौन सी बदले की भावना है जिसमें एक इनोसेंट को मौत के घाट उतार दिया जाता है सिर्फ अपने रास्ते से हटाने के लिए, अपने रास्ते को साफ करने के लिए, और उसके बाद फिर वही सज़ा, जेल, सलाखों के पीछे बदनामी। और समाज में ये कहानियां कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव असर छोड़ती जा रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है। आप द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ देख रहे हो। हालांकि ये कहानी ना जम्मू कश्मीर की है, ना जम्मू कश्मीर से जुड़ती है, मगर कहीं ना कहीं कभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में तो कभी मध्य प्रदेश के इंदौर में ये आखिर हो क्या रहा है। मार्च महीने में सभी टीवी चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और यहाँ तक कि अखबारों की सुर्खियां रही मुस्कान रस्तोगी, जिसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत का न केवल कत्ल किया बल्कि उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके उसे एक नीले ड्रम में छुपा दिया। कई सारे मीम्स भी इस कहानी के बाद बने नीले ड्रम को लेकर, मगर वो केवल मीम्स नहीं थे, उसके पीछे एक बहुत डीप सोच और कहानी थी, एक बहुत खतरनाक प्लानिंग। एक नॉर्मल घर की लड़की कैसे इतनी खतरनाक प्लानिंग कर सकती है? वो कैसे किसी का कत्ल करने का सोच भी सकती है, और फिर भी कत्ल भी उसका, जो उसका खुद का पति है। जिस तरह भारत में अभी हमने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया, उसका एक मैसेज पूरी दुनिया को ये दिया गया कि सिंदूर की वैल्यू सनातन धर्म में, भारत में कितनी बड़ी है। और अगर हम मुस्कान और सोनम की बात करें तो अपने ही सिंदूर इन्होंने अपने हाथों से उजाड़े, ना केवल उजाड़े बल्कि उसके लिए प्लानिंग भी की, पैसा भी खर्च किया, सुपारी भी दी, और उसके बाद उन सबूतों को छुपाने की कोशिश भी की। करीबन मार्च में जिस तरह से मुस्कान रस्तोगी की कहानी बहुत चर्चा का विषय थी, पिछले कुछ दिनों से लगातार गायब रही सोनम की कहानी भी चर्चा का विषय बन चुकी है। और अब जब सोनम सामने आ गई है, और सामने भी आई है उत्तर प्रदेश के वाराणसी गाजीपुर हाईवे से, और उसके बाद उसे पुलिस ने अपनी कस्टडी में भी ले लिया है, तो अब ये साफ हो गया है, और जिस तरह से मेघालय पुलिस का बयान आ रहा है कि सोनम ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी है, यानी कि प्राइम एक्यूज्ड, और उसने अपने दोस्त या ये कहें कि लवर राज कुशवाहा के साथ मिलकर ये सारी साजिश रची। मई में उनकी शादी होती है, 11 मई को, और उसके 9 दिन बाद ही वो हनीमून के लिए नॉर्थ ईस्ट के मेघालय राज्य में चले जाते हैं और शिलोंग में एक होटल में कमरा लेते हैं। हिल स्टेशन घूमने गए थे, मगर राजा रघुवंशी, जो खुद भी एक व्यवसायी है, एक बिजनेसमैन था, उसको क्या पता था
कि उसी की धर्मपत्नी, जिससे उसकी 9 दिन पहले ही शादी हुई, सोनम रघुवंशी, वो उसका कत्ल करने के लिए उसे मेघालय लाई है। और उसके लिए उसने सुपारी किलर्स भी हायर किए हैं, सुपारी भी उसी ने दी है। और इस साजिश में उसका बराबर का सहयोगी है उसी का प्रेमी, और उसके पिता की ही फैक्ट्री में एक मैनेजर के रूप में काम करने वाला राज कुशवाहा। राज सोनम के ही घर के पास किराए का मकान लेकर पिछले करीबन 1.5 साल से रह रहा था। और राज और सोनम की दोस्ती उनके पिता की फैक्ट्री में सबको पता थी। मगर फिर सोनम क्यों शादी के लिए मानी, क्यों उसने अरेंज मैरिज के लिए घर वालों को हाँ कह दी, क्यों हंसते हंसते शादी की, और इस शादी को अच्छे खासे तरीके से सेलिब्रेट भी किया गया। और उसके बाद ही एक प्लानिंग हुई कि आखिर राजा रघुवंशी को कैसे अपने रास्ते से हटाना है। और इस प्लानिंग में सोनम के साथ राज कुशवाहा, उसका प्रेमी, भी मिला हुआ था। अब बड़ी बात यह है कि सोनम की इंटेरोगेशन या उसकी पूछताछ जब होती है, और मेघालय पुलिस का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस से उसकी कस्टडी लेंगे, फिर कोर्ट से उसको रिमांड पर लेंगे, और रिमांड के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि क्या ये सारी जो प्लानिंग की गई कि मेघालय ले जाकर राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाया जाएगा और उसके लिए सुपारी किलर्स हायर किए जाएंगे, क्या ये प्लानिंग 11 मई यानी कि सोनम और राजा की शादी से पहले हो चुकी थी, या फिर ये प्लानिंग 11 मई शादी के बाद सोनम ने की। और क्या ये जो हनीमून मर्डर का प्लान था, क्या ये पूरा प्लान शादी के बाद रचा गया, क्या इस प्लान में कितने पैसे खर्च किए गए, किस तरह की ये प्लानिंग थी, सुपारी किलर्स किसने हायर किए, इसमें राज कुशवाहा का कितना रोल है। हालांकि मेघालय पुलिस ने ये भी साफ किया है कि राज कुशवाहा सहित सभी सुपारी किलर्स जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। शायद इस कहानी के साथ जुड़ते हुए कुछ और क्रिमिनल होंगे वो जो अरेस्ट होंगे, मगर अभी तक जो सामने आ रहा है, राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मगर ये कहानी किस ओर इशारा करती है? ये कहानी इशारा करती है हमारे समाज की ओर, कि आखिर हमारे समाज में इस तरह के कृत्य जो पहले कभी नहीं हुआ करते थे, ऐसा सुनने में भी बहुत कम आता था कि कुछ ऐसा हुआ है। और आज के सभ्य समाज के बहुत ही पढ़े लिखे परिवारों में, बहुत ही संपन्न परिवारों में ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। हमने अभी 2 दिन ही पहले स्ट्रेट ड्राइव के खास कार्यक्रम में डोमेस्टिक वायलेंस की बात की थी। और डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करते हैं तो फिर उसमें ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं उसके लिए जो विक्टिम होती हैं, जो पीड़ित होती हैं, वो ज़्यादा महिलाएं होती हैं। हालांकि ये सवाल भी मैंने अपने उस कार्यक्रम में उठाए थे कि कहीं ना कहीं पुरुष भी कई बार इस चीज़ का पीड़ित बनते हैं। क्या वो फीमेल ईगोज हों या फिर बराबरी का हक कहने वाली फीमेल्स की बात हो, कहीं ना कहीं मेल भी कई बार इसके शिकार होते हैं। मगर अमूमन हम लोग अपने समाज में महिला को ही शादी के बाद होने वाले किसी भी चीज़ के लिए पीड़ित पाते हैं। मगर ये जो 2 किस्से, मार्च के मुस्कान रस्तोगी का किस्सा और इंदौर में अभी हुआ सोनम रघुवंशी का किस्सा, ये बिल्कुल साफ करते हैं कि कहीं ना कहीं ये महिलाएं जिस तरह की प्लानिंग कर रही हैं और अपने ही पतियों को सॉफ्ट टारगेट के रूप में चुन रही हैं, उन्हें अपने ही रास्ते से हटा रही हैं, अपने ही सिंदूर को अपने ही हाथों उजाड़ रही हैं, तो आखिर ये समाज किस तरफ जा रहा है? चाहे मुस्कान के परिवार ने उसे टोटली दरकिनार कर दिया हो और उसका साथ देने से और उसका केस लड़ने से मना कर दिया हो, अभी तक सोनम रघुवंशी का परिवार उसके साथ है। उसका भाई गोविंद और उसके पिता जो एक प्लाईवुड फैक्ट्री चलाते हैं इंदौर में, आज उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की और ये कहा कि मेरी बेटी निर्दोष है। मगर शायद अगर ये स्टेटमेंट को, अगर वो कन्फेशन स्टेटमेंट अपना दे देती है सोनम और मान लेती है कि उसने ही अपने पति का कत्ल करवाया है और पीछे मंशा जो थी वो यही थी कि धोखा देना था उसे और उससे रास्ते से हटाना था, तो फिर शायद सोनम रघुवंशी का भी परिवार उसके साथ खड़ा होता नज़र नहीं आएगा। मगर हमारे समाज में जहां हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो बेटी को संस्कार देना भी ज़रूरी है। और इस तरह से शादियों में धोखा और उसके बाद कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इससे कम से कम हमें अब दूर होना ही होगा, अपने समाज को संभालना होगा, क्योंकि ऐसी कहानियाँ तकरीबन विचलित करती हैं और मन को झंझोर के रख देती हैं। तो आप क्या सोचते हैं सोनम रघुवंशी की कहानी के बारे में? आपको क्या लगता है समाज
किस तरफ जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।